अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाह नफीस किचन में वेलकम आप सभी व्यूअर्स का दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आज सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ बिरयानी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर फॉलो करें आप भी और देखते रहें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और फीडबैक में ज़रूर हमें कमेंट्स में दिया करें कि कैसी बनी है। आप भी ट्राई करें और हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं, साथ रहिएगा जी। बस यहाँ पे गोश्त लिया हमने बिरयानी के लिए जो आज बनाएंगे हम। तो उसमें सबसे पहले गोश्त हमारे पास तकरीबन 2.5 kg है, यहाँ पे बीफ है और ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बिरयानी बनेगी आज, तो आप देखते रहें। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट के लिए हम क्या क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं तो साथ साथ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऐड की है। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। मसाला मैंने ये 1 पैकेट यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं। तो ये टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 1 ही पैकेट डालूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम टमाटर ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था हमने 1 पैकेट, बाकी हम अपने मसाले इस्तेमाल करेंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के लिए हैं, तो उनको मैंने नॉर्मली काट कर लिया और उसको ऐड कर दिया हमने इसमें। तो अभी यहाँ पे हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर यहाँ पे डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। काली मिर्च पाउडर यहाँ पे ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। यहाँ पे साबुत ज़ीरा भी मैं इस्तेमाल करूँगा तकरीबन 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ पहले भी। हल्दी यहाँ पे हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। गरम मसाला हम ये भी ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। नमक यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून, बाकी इसके जायका जो है बाद में ऐड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। कसूरी मेथी ऐड करेंगे यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसका अपना एक जायका है, बहुत टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई किया करें। उसके अलावा यहाँ पे हम ऐड करेंगे दही तकरीबन मैं यहाँ पे 2 कप डालूँगा। ऐड किए। 1/2 कप यहाँ पे मैं ऐड करूँगा नींबू का रस, फ्रेश नींबू का रस मैंने निकाल लिया था। और 1 कप यहाँ पे हम ऐड करेंगे इमली का पानी। यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्याज जो कि मैंने ऑयल में पहले ही लाल कर लिए थे, तो ये यहाँ पे ऐड करेंगे हम। आधे भी कर लेंगे, बाकी जो है जब दम लगाएंगे उस टाइम बाकी भी धनिया और पुदीना भी ऐड करेंगे हम, वो भी बाद में। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यहाँ पे, ये मैरिनेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और गोश्त में भी अच्छी तरह लग जाए। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में जी। वैसे अब यहाँ पे हम चावल निकाल लेंगे। चावल तकरीबन हम जो है 3 kg लेंगे और 3 kg को उबाल लेंगे हम। तो तब तक हम चावल उबालते हैं और उसको उतनी देर तक हम फ्रिज में रखते हैं मैरिनेट होने के लिए। तो चले मिलते हैं फिर जी। बस यहाँ पे हमने एक देगची ले ली, उसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल तकरीबन जो है हमारे पास 1/2 कप है और ऑयल वही है जिसमें मैंने प्याज जो है वो लाल किए थे। तो इसमें अब मैं ऐड करूँगा लहसुन अदरक की पेस्ट, होगी 1 टेबलस्पून, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें
ऐड कर चुके हैं पहले। तो पहले इसमें हम अदरक की पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करते हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, तो इसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। तो फिर इसमें हमने जो मैरिनेट किया हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे हम मसाला। जी बस मैरिनेट हुए तकरीबन हमारे 1.5 घंटा हो चुका है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे देगची में ताकि इसको बनाना शुरू करें। ये यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं देगची में। जी बस यहाँ पे फ्लेम हमारी हाई है, तो इसका भी पानी खुश करेंगे। इसमें जो पानी दही का भी है, टमाटर भी भुनाएंगे इसको अच्छी तरह, इसको अच्छी तरह पकाएंगे हम। पानी खुश करेंगे, थोड़ा सा ज़रूरत हुई तो और डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि गोश्त है, गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी बस यहाँ पे तकरीबन हमें 1.25 घंटा हो गया है। गोश्त हमारा जो है काफ़ी हद तक गल चुका है, पानी थोड़ा सा रह गया है। पानी मैंने इसमें 1 कप और डाला था, तो ये बस इंशाल्लाह ये थोड़ा खुश्क हो जाता है तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे ऐड करना है आलू बुखारा, इमली और नींबू के कटलेस हैं, ये हम ऐड करेंगे इसमें इस स्टेज पे। जी बस यहाँ पे देखें जी पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे मैं भी ऐड करूँगा धनिया और पुदीना, जो कि मैंने काट लिया है बारीक बारीक, और ये तकरीबन मैंने ऐड किया 2-2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये अच्छी तरह इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे भी हम। पानी खुश्क हो गया है, नज़र आ रहा है। जी बस यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे चावल, और चावलों का मैंने आपको बताया था, मैंने तकरीबन 3 kg लिए हैं, और 3 kg चावल हमने उबाल लिए थे, और 80% हमने उसको उबाला था। बाकी 20% जो है वो दम में जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो चलें चावल ऐड करते हैं यहाँ पे। ये देखें जी चावल कितने ज़बरदस्त यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। जी बस यहाँ पे चावल हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। अब यहाँ पे हम ऊपर से ऐड करेंगे जी धनिया और पुदीना। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बना है मसाले का, आप भी ज़रूर ट्राई करें और बनाकर फीडबैक ज़रूर हमें दिया करें। और ये मैं इसके ऊपर अभी लाल की हुई प्याज डाल रहा हूँ जो बाकी बच गई थी। देगची के नीचे मैंने यहाँ पे तवा रख दिया और अब इसके ऊपर हमने कलर डालना है। बाकी चीज़ें आपके सामने मैंने डाल दी हैं। अब मैं कलर डालूँगा इसमें। ये ले जी कलर भी हमने ऐड कर दिया इसमें। तवा हमारा यहाँ पे गर्म हो रहा है, तो जैसे ही गर्म होगा फ्लेम हम लो कर देंगे इसकी, और इसको दम पे चढ़ाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। तो तब तक के लिए देखते हैं। जी बस तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे जो है हमने दम खोल दिया है। ये देखिए जी माशाल्लाह चुका है इसको। तो इसको भी हम मिलाएंगे, मिक्स करते हैं इसको, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी बस ये देखें जी मिक्स कर लिया हमने, और बहुत ही ज़बरदस्त चावल भी आप देख सकते हैं किस तरह अलग अलग हैं। जी बस ये देखें जो फाइनल लुक हमारी, और कितना ज़बरदस्त चावल बन गए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह बने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।
इजाज़त दें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।